जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की चर्चा है। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत सारे बदलाव हुए। आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र के लिए एक शब्द देश भर में इस्तेमाल होने लगा, पॉलिटिकल क्राइसिस। 2019 के साथ मिलकर चुनाव लड़ी बीजेपी और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक उठापटक हुई और पॉलिटिकल क्राइसिस यहीं से शुरू हुआ। चुनाव नतीजों के बाद राज्य 3 अलग अलग गठबंधन की सरकारें देख चुका है। कभी सुबह का सूरज उगने से पहले सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, तो कभी सरकार में शामिल सबसे बड़े दल में टूट के बाद नई सरकार बन गई। कभी शिवसेना में बगावत हुई तो कभी एनसीपी में बगावत नजर आई। इन 5 सालों में राज्य के सभी प्रमुख दलों ने सत्ता का सुख भोगा। राज्य में बड़े राजनीतिक दलों की संख्या भी 4 से बढ़कर 6 हो गई। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत ने क्या कुछ देखा है, कितने उठापटक देखे हैं, कैसे पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से महाराष्ट्र गुजरा है, यह सब आपको बताते हैं। 21 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। इस चुनाव से अगर देखा जाए तो मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधन के बीच दिखाई पड़ा। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन, जिसकी उस वक्त सरकार थी, और विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए। 24 अक्टूबर 2019 को मतगणना कराई गई। जब नतीजे आए तो 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सबसे ज्यादा 105 सीटें मिली। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें आई थी। इस तरह इस गठबंधन को कुल 161 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े 145 से कहीं ज्यादा थी। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें आई, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में ठन गई। विवाद इतना बढ़ गया कि शिवसेना ने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया। कई दिनों तक राज्य में ऊहापोह की स्थिति बनी रही। राज्य में कोई सरकार बनते न देख महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफारिश के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कुछ दिन बाद अचानक आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया और 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते दिखाई पड़े। उनके साथ अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि बीजेपी बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या हासिल करने में नाकाम रही। 3 दिन बाद फडणवीस और अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर राज्य में सियासी संकट पैदा हो गया। यह राजनीतिक संकट तब समाप्त हुआ जब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चर्चा के बाद एक नए गठबंधन महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ। नए सियासी समीकरणों के बाद 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। 2019 नवंबर से मई 2022 तक महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की सरकार चली। 2022 में हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसके कारण राज्य में एक बार फिर सियासी संकट पैदा हो गया। दरअसल जून 2022 में महाराष्ट्र में विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव हुए। इसके लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। एमवीए की यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने 6 उम्मीदवार उतारे थे और बीजेपी ने 5। खास बात यह रही कि शिवसेना गठबंधन के पास सभी 6 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन वो 1 सीट हार गई। इन 5 सीट में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना के खाते में गई 2-2 सीटें। वहीं बीजेपी के पास केवल 4 सीटें जीतने भर की संख्या बल थी, लेकिन 5वीं सीट भी निकालने में पार्टी सफल रही। एमएलसी चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक पहले गुजरात और फिर असम चले गए। कई दिन चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन के साथ 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री बने। करीब 1 साल बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उठापटक हुई। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी का समूह बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल हो गया और इसके साथ ही महायुति में सरकार में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। अजीत के साथ एनसीपी के कुल 8 विधायकों ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। 22 में शिवसेना और 23 में एनसीपी में बगावत हुई थी।
इसके बाद दोनों दलों के दो टुकड़े हो गए। शिवसेना में बगावत के बाद पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और उद्धव गुट की लड़ाई कोर्ट तक गई, चुनाव आयोग तक गई। लंबी लड़ाई के बाद पार्टी का नाम और निशान दोनों शिंदे गुट को ही मिला। उद्धव गुट की शिवसेना का नाम शिवसेना UBT किया गया, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना। इसी तरह अजीत पवार और शरद पवार गुट में भी लड़ाई हुई, वो भी कोर्ट तक गई नाम के लिए, निशान के लिए, और वो अजीत गुट को ही मिला। शरद पवार गुट की एनसीपी को एनसीपी शरद पवार नाम मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों के लिए दो प्रमुख गठबंधनों के बीच की लड़ाई देखी गई। एनडीए में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, बीजेपी के साथ ये 3 दिखाई पड़े, और महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी। चुनाव नतीजे आए तो राज्य में सबसे 13 सीटों पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को जीत मिली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटों पर जीत मिली और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्षी गठबंधन की संख्या हो गई 30। राज्य की सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पार्टियों की अगर बात करें तो बीजेपी को 9, शिवसेना को 7, एनसीपी को महज 1 सीट पर जीत मिली है। इस तरह एनडीए को राज्य में केवल 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिली दिखाई पड़ी। यानी अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो उद्धव और शरद पवार को जनता ने सत्ता में काबिज एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा पसंद किया, ज्यादा सीटें दी। विधानसभा चुनाव की जो मौजूदा स्थिति अगर देखें तो 288 सीटें यहां पर हैं, और विधानसभा की मौजूदा स्थिति देखें तो 288 सदस्य विधानसभा में 202 सदस्य सत्ता पक्ष के हैं, 102 बीजेपी, 40 एनसीपी, 38 शिवसेना और 22 छोटे दल के सदस्य हैं। वहीं विपक्षी गुट की बात करें तो 37 कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे शिवसेना की 16, एनसीपी शरद पवार की 16 और 6 अन्य सीटें जो है वो 6 छोटे दलों की हैं। 15 सीटें खाली हैं। तो देखा जाए तो पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र ने बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देखा है। पिछले 5 सालों में अगर देखें तो जो राजनीतिक दल एक साथ नजर आते थे वो टुकड़ों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। जो शिवसेना 2019 में एक शिवसेना थी वो अब 2 दिखाई पड़ती है। जो एनसीपी 19 में एक एनसीपी थी अब वो 2 दिखाई पड़ती है। बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के नजर आते हैं। यानी 2019 से अब तक पूरी तस्वीर महाराष्ट्र में बदल चुकी है। 2024 का चुनाव इस लिहाज से भी बहुत विशेष होने वाला है, और महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस का वो जो दौर था जो लगातार पिछले 5 सालों में सबने देखा है, देश भर में इसकी चर्चा हुई है, वो ऐसा लगता है कि शायद 24 के बाद थोड़ा सा सामान्य नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर, जिस तरीके से गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जिस तरह की चर्चाएं होती हुई महाराष्ट्र में दिखाई पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव बाद भी, परिणाम बाद भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस शब्द महाराष्ट्र के सिर से हटने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।